किसी रो या कॉलम को मैं सेम मिले, रो आई मीन्स रो 1 रो 2 या रो 3, कोई दो रो इक्वल हो जाए या कोई दो कॉलम इक्वल हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। किसी भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होने पर डिटरमिनेंट की वो नेट वैल्यू 0 हो जाती है। ये प्रॉपर्टी इतनी बार यूज होती है कि जब कभी हमें डिटरमिनेंट को 0 प्रूफ करना होता है तो सबसे मेन काम हमारा ये होता है हम दो रो या कॉलम को आइडेंटिकल बना लें। कुछ भी कॉमन लेकर, कुछ भी मल्टीप्लाई करके, कुछ भी आप डिवाइड करके इस तरह से कॉमन बना सकते हैं। एक चौथी प्रॉपर्टी है कि किसी रो या कॉलम में हम कोई भी रो या कॉलम ऐड कर सकते हैं, उसके डिटरमिनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसका रो या कॉलम बी सी लिखा हुआ है और यहाँ पर पी क्यू आर एम एन पी, मैं इसके डिटरमिनेंट में के ए के बी के सी मैंने के की मल्टीप्लाई करी है, तो आपके इस डिटरमिनेंट में केवल के का ही फर्क पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी डिटरमिनेंट और इनटू के, बस। अगर के मैं बाहर ले लूँ तो ये के ऐसे आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी डेल है ही, तो डेल आ जाएगी। तो मीन्स किसी रो या कॉलम में मैं कुछ भी कॉमन ले सकता हूँ या मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। एक और प्रॉपर्टी है कि अगर कोई रो या कॉलम स्प्लिट हो सकती है, मैं ये लिख रहा हूँ ए बी सी पी क्यू आर और यहाँ पर लिखा हुआ A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, केवल रो 1 को ही एक्सपेंड कर रहा हूँ। A1, ये बाकी एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे। A2 A1, हाँ यस A1 यहाँ पर B1, इसको कुछ नहीं करना, यहाँ C1, इसको कुछ नहीं करना। पहले वाले रो को मैंने स्प्लिट कर दिया प्लस, अब यहाँ पर A2 B2 C2 और बाकी एलिमेंट ऐसे ही। हर्ष क्लियर हो रहा है? हर्ष तो मुझे लगा सो रहा दिख रहा है, मुझे तो लग रहा था। चलो कोई बात नहीं। हर्ष रख के इधर उधर गायब हो गया, कोई बात नहीं। फिलहाल यहाँ था हमारी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और कि अगर किसी रो या कॉलम को मैं सिंपल कोई एलिमेंट सारे तीनों 0 हो जाएं किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू नेट 0 हो जाती है, रो या कॉलम में। ये 5 प्रॉपर्टी हैं। इन प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, सिंपल हो क्वेश्चन है, उन्हें आप करेंगे। पहली एक्सरसाइज जो है इसकी, उसमें केवल अच्छा दो डिटरमिनेंट इक्वल हों। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ, दो डिटरमिनेंट इक्वल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हैं। अगर ये डिटरमिनेंट A2 4 M इक्वल हैं 3 4 5 1, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट A इज इक्वल टू 3 है। इसका मतलब ये है कि AM, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट का मतलब है ही वैल्यू सिंगल, AM माइनस 8 इज इक्वल टू 3 माइनस 20। कौन, काहे की, किसकी पढ़ रहा है? हाँ हाँ, ये अलग चीज है। हाँ, मतलब ये डिटरमिनेंट इक्वल का मतलब डिटरमिनेंट इक्वल है, मतलब इनकी नेट वैल्यू इक्वल है, नॉट सिंगल वैल्यू पर्टिकुलर। तो डिटरमिनेंट का मतलब सिंगल वैल्यू से मतलब है, ये मतलब है ये। तो इसका मतलब है AM इज इक्वल टू 25। ये मतलब नहीं है कि ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, ये नहीं। डिटरमिनेंट का मतलब सिंगल प्रॉपर्टी नहीं है जिसे मैट्रिक्स में कंपेयर कर देते हैं कम इक्वलेंट, यहाँ पर नहीं। ये प्लस का है भाई साहब, इधर जाकर ये ये प्लस, अच्छा -20। ओ, ये माइनस है, मैंने ये प्लस समझ लिया। तो यहाँ पर 9 है,
मुझे लगा वहाँ मैंने प्लस है, इसलिए मैंने -9 और ये माइनस का 9 है। चलिए कोई बात नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है तो वहाँ पर पहली एक्सरसाइज आपके डिटरमिनेंट की बुक में देखिए। बिल्कुल आसान है, उसे आप कर लेंगे ऐसे ही हंसते हंसते खेलते हुए। मैं इसे करा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसे कराने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से एक क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। तो कल का टाइम कर देंगे, कल का टाइम फिलहाल। अभी तो भाई साहब हर्ष से बात कर ले जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, एक बार पेज नंबर 108 पर देख लीजिए। 3 और 4 दोनों एक जैसे हैं, मैं एक कर रहा हूँ। चलो इसमें मैं 4 कर देता हूँ। और क्वेश्चन कहता है कि a इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है 101। हर्ष आवाज आ रही है? मैट्रिक्स से तो डिटरमिनेंट बना देंगे। हाँ तो बना देंगे, डिटरमिनेंट चिंता कर रहा है, अभी तो मैट्रिक्स से दे रखा है। उसने पूछा है कि 3a, तो पहले आप 3a बना लो इसको। हर्ष, अरे भाई रुक जा, मैं कह रहा कहाँ चला गया था, आवाज मार रहा था मैं तेरे को। ये ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट उठा रहा है। नहीं तो बेनिफिट उठा रहा है एक्स्ट्रा ऑनलाइन क्लास का, ये गलत बात है। चलिए डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं। अभी अभी तो घर पे ही हो, अभी भी कोई बिजी चल रहे हैं क्या? अब तो 2-3 दिन छुट्टी है। चलो आपको डिटरमिनेंट मैंने एक्सपेंड करना सिखाया था, इसमें करते हैं ट्राई। कहाँ है? आज भी छुट्टी मना रहे हैं? वहां पर हो जहाँ कोई आता जाता नहीं। चलिए। अच्छा तो वहां पर तो और भी बच्चे होंगे, मजा आ रहा है वहां पर लाइफ में। अच्छा रोड पे घूम रहे हैं क्या? मुझे लगा रोड सुनसान होगी। चलिए मैं बात कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। और मैंने कल को मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था। कोशिश करें कि किसी रो या कॉलम को उसको एक्सपेंड करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो। तो मैं पहले कॉलम को एक्सपेंड कर रहा हूँ। 1 ब्रैकेट में 4 - 0 इज इक्वल टू 4। क्या कर दिया? हाँ। अच्छा पुलिस आ गई? कितने रुपए का? यार इतना तो कमा भी ना रहा होगा दिन भर में। चलो ठीक है, दुकान खोल, कमा तो गली में। चलिए यहाँ A4 आ गया। अब 3a को और निकाल लेते हैं। 3a का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो इसका देखिए, इसको इसी के थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 36 - 0, दिस इज 108। इसको आप लिख सकते हैं 27 × 4 और 27, और 4 किसकी वैल्यू है? डिटरमिनेंट ए की। लेकिन मैं आपको रूल सिखा देता हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर जो भी हो, जो भी ऑर्डर हो, सपोज करो मैं के ए लिख रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू का मतलब होगा के की पावर यहाँ ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट ए। जैसे हमारे इसमें कांस्टेंट वैल्यू कितनी थी? 3, तो 3 की पावर ऑर्डर 3/3 का था ऑफ डिटरमिनेंट ए। और ये 27 इंटू ए की वैल्यू थी 4, और ये आपको 108 आ गई। ये फॉर्मूला है, इसे आप लर्न कर लेना। यहाँ पर के एज ए मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल है कोई नंबर, और वो अगर मल्टीप्लाई की जाए तो, क्योंकि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स समझिए कि ये डिटरमिनेंट है, और इसका मतलब है के ए मैट्रिक्स का कि हर रो में के की मल्टीप्लाई की गई, इसमें भी इसमें भी इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई। लेकिन डिटरमिनेंट में एक रो से कॉमन आ सकता है, इससे भी कॉमन आ जाएगा, इससे तो 3 की पावर 3 कॉमन आ जाएगी। तो इसलिए ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, इसको फॉर्मूले को याद रखना। मैं आपको मिसलेंस कराने जा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं 4.1, अपने आप घर पे करना, बिल्कुल सिंपल है। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब जैसे कोई फिक्स 6 क्लास में भेज दिया गया हो बच्चा। आज ही कर लेना, पर क्योंकि आज ही हो पाएगी, कल नहीं हो पाएगी। मैं आपको एक्सरसाइज पे ले चलता हूँ मिसलेनियस पे, जो मैट्रिक्स मैंने मिसलेनियस छोड़ दी थी,
क्योंकि मुझे मालूम था कि उसे कराना पड़ेगा, तो उसे कराने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। अब इसलिए मैंने छोड़ दिया वो काम ताकि आप उसे कर सकें। आ जाइए पेज नंबर 100 पर आ जाइए। इसमें पहला क्वेश्चन सिंपल लॉजिकल है, एकदम पहली लाइन में खत्म हो जाता है। ए लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट वो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 1 0 0, और जो हमें प्रूफ करना है वहाँ लिखा हुआ है ए आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बी ए की पावर एन, इसको एक्सपेंड करके मुझे लाना है ए एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए। आगे की कोई टर्म नहीं दे रखी इसने। तो इसका मतलब ये है कि मुझे पहले ए की पावर निकाल लेते हैं। लॉजिक यहाँ छिपा हुआ है कि ए स्क्वायर निकालते ही आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे इसे 0 0 0 0, मीन्स 0 मैट्रिक्स आ गया। अब आपको एक्सपेंड करना है ए आई बी ए को बाय बाइनोमियल थ्योरम। किस किस को बाइनोमियल थ्योरम आती है? आसानी से आती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ एक्सपेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर लिख रहा हूँ एन सी जीरो ए की पावर एन आई एन, यहाँ भी ए की पावर एन ही था, ठीक है। अब इसमें जब मैं लिखूंगा आगे प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन आई की पावर एन माइनस वन बी ए। नेक्स्ट वाली टर्म में बेटा बाइनोमियल थ्योरम आती है? नहीं आती? चलो मैं एक बार आपको थोड़ा लिखा देता हूँ, क्योंकि आपकी 11वीं कुछ ऐसी ही गई है कोरोना की वजह से, तो आपका इसमें दोष बिल्कुल नहीं है, उस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ। मैं आपको लिखा रहा हूँ, समझ लीजिए। फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस, अब ये सी जीरो से सी वन सी टू सी थ्री चलते रहेंगे और x की पावर एक कम होती रहेगी, y की पावर एक बढ़ती रहेगी। n आ गई? चलो धन्यवाद, मुझे तो याद ही दिलाना था। जैसे ही मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो इसकी नेक्स्ट टर्म जो आएंगी उन सब में सेकंड में ए स्क्वायर आएगा, इसमें एक क्यूब आएगा नेक्स्ट में। मैं यहाँ लिख देता हूँ एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू आई की पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर। हायर टर्म में समय ए स्क्वायर ए क्यूब आएगा। जब ए स्क्वायर जीरो है तो सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, तो कौन सी टर्म बचेंगी? आप लिख देना बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सो मोर देन ए स्क्वायर ए क्यूब ए, ये सब जीरो हो जाएंगे। तो आप जो इसे लिखेंगे, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ बीच कुछ लिख दिया। तो एन सी जीरो तो वन होता है, ए की पावर वन एन, और आई की पावर कुछ भी हो आई ही रहता है। नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर एन आएगा, एन सी वन की वैल्यू एन होती है, ए की पावर एन माइनस वन, आई की पावर आई रहेगी, आई को रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बी ए। यह आपका हो गया है सोल्व, आपका आंसर आ गया है। आई का मतलब आप रखना है न रखना मर्जी है आपकी। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा वो बिल्कुल ऐसा ही है, बस उसमें आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि इसे बाय पीएमआई से प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ए गिवन है 1 1 1 1 1 1 1 1, आपको गिवन है ए की पावर एन, यहाँ लिखा हुआ है 3 की पावर एन माइनस वन एन माइनस वन एन माइनस वन।
आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं अपने घर रहकर। जब इन दोनों में कुछ काम नहीं है तो आपके पास दो काम तो स्पेशल है कि तो राइटिंग अच्छी कर लें, एक डिजाइनिंग या कोई आपका जो फील्ड है उस फील्ड में आप थोड़ा सा ज़्यादा समय देते हैं, बेटर हो जाएगा। ठीक है ना, माइंड को बिल्कुल बिजी रखें। तो सबसे पहले मैंने आपको पीएमआई पढ़ाया था 11th में, और पीएमआई में n इक्वल टू 1 पुट करें तो यहाँ a की पावर 1 को लिखते नहीं है, a की पावर, और यहाँ 1 रख रहा हूँ तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0। यू नो 3 की पावर 0 तो आपको मालूम ही होगा क्या होता है, क्यों हर्ष बाबू? किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 ही रहेगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये आपका प्रूफ हो गया, ए इज इक्वल टू आया है, आप लिखेंगे इट इज ट्रू, ये रूल है, इट इज ट्रू। ओके, चलिए मैं, हाँ मैं बता देता हूँ, करवाया गया आपके सिलेबस से खत्म। इसमें n इक्वल टू 1 रखते हैं एक बार। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी करा दूंगा, किस दिन मिलेंगे तो गली में मिल बैठेंगे जब दो यार, तो करवा देंगे सारे चैप्टर चार। तो n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू k पुट करते हैं। इसको 1 को हमेशा ट्रू आता ही आता है, और k को लिख लेते हैं इट इज ऑल्सो ट्रू। मीन्स जहाँ भी n है इस वाले क्वेश्चन में a की पावर k और इट इज ट्रू बोल देते हैं। 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। अरे हर्ष, कोई खुशखबरी तो नहीं मिली है किसी की, दुख खबरी, कोई गली मोहल्ले में कुछ ऐसा हादसा तो नहीं हुआ है आज? चलो भगवान भला करे, आज तो कोई खबर नहीं मिली है। आज मैंने कई बैच में पता करा तो सब जगह आज खबर ठीक है, मतलब ऊपर वाला कृपा कर रहा है। अरे यार, दूर हुई ना, लोकल में नहीं है ना। चलो, और ज़्यादा एज है उनकी? इट इज ऑल्सो, चलो इट इज ऑल्सो ट्रू इफ n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू। ये लैंग्वेज लिखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन करे नहीं आपने, इसलिए कोई टाइम इसमें आपको माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। और इस क्वेश्चन को आप ना भी करें तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इसको मैं अगले ये क्वेश्चन और क्वेश्चन 3 दोनों पीएमआई से हैं, तो इनको आप ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चन 4 5 करा देता हूँ, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। अब उसने पूछा है ए बी माइनस बी ए क्या होगा, उसने तो बोल दिया, और यहाँ बताना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। रूल ये था कि प्लस माइनस में तो वही रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी और ए की, अब ये इसमें माइनस कॉमन ले लूँ। अरे क्या कर रहा है तू? आवाज़ आ रही है बड़ी, जैसे या तो कंप्यूटर पे बटन दबा रहा हो या फिर दही मथ रहा हो। अब नहीं आ रही, क्या कर रहा था? फैन टकरा रहा था। अच्छा, चलिए ए बी माइनस बी ए, यहाँ पर देखो और यहाँ पे देखो सेम लिखा हुआ है। किसी का ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर हो तो क्या कहते हैं इसे? यहाँ लिखेंगे हैंस ए, हाँ यस यस, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया है, स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज। ठीक है, मैट्रिक्स हो गया, इसे छोड़ दो, यहाँ खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, उसमें भी लिखा हुआ है कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इस पर ए पर डिपेंड करता है। तो पहले मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, का ट्रांसपोज
आपको मालूम है दिस इज द प्रोडक्ट रूल। तो अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे कर लूं, मैंने इसको दो जगह लिख लिया, एक ये एक ये। अब रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में उल्टा हो जाता है, तो ए बी को मैं यहाँ ले आऊं और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब रूल कहता है कि इसको तो उल्टा लिखना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये हमारा बी हो जाएगा। अब इफ इसमें दो केस बने, ध्यान रखना, इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, अगर ए हमारा सिमेट्रिक है तो यहाँ हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी। अगर ए ट्रांसपोज के बराबर है तो फिर ये हो गया, सो दिस इज सिमेट्रिक, हैंस बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर पहला केस था ये, दूसरा केस ले लें, इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो इसमें केस बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बी ट्रांसपोज और ए माइनस का आएगा तो माइनस बाहर लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख पाएंगे माइनस, तो ये हमारा बिल्कुल सेम इसके बराबर हो गया, लेकिन साइन माइनस का आया, सो यहाँ लिखेंगे implies that is skew symmetric, सॉरी, मतलब डिपेंड करता है इस बात पर कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, और ये मैट्रिक सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब इसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 6, बस ये लॉजिकल थोड़ा ध्यान रखना है। 6 क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ सेटिस्फाई द कंडीशन। ध्यान देना, यहाँ पर ए और यहाँ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई दे रखा है। अब क्योंकि पहले ट्रांसपोज लिखना है फिर ए लिखना है, तो पहले मैं ए लिख रहा हूँ, 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स वाई जेड। इसका ट्रांसपोज यहाँ लिखेंगे, 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई जेड। मैं जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर ही आ जाएगा, 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ बचाया आज मैंने, आज वाईफाई लगा लिया मैंने अपने, जो उसका था घर वाला वाईफाई था ना 4 GB वाला, उसका यूज करा, अपना बचाए रखा, लेकिन खत्म हो रहा है, ये भी कहाँ तक बचाऊंगा। 2x स्क्वायर, दूसरा एलिमेंट 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, एक्स वाई, हाँ है, पैन कार्ड मेरा पूरा, पैन कार्ड मेरा कहीं कहीं है, चिंता ना करो। आगे सुनो, दूसरा है, ये 0 हो जाएगा, टैक्स भरा नहीं आज तक, 0 एक्स, टैक्स कहाँ दूंगा मैं, काला है ही ना, मैं सारा ही काला हुआ पड़ा हूँ, धन तो काला है ही ना मेरे पास, क्योंकि मेरे पास इनकम आती नहीं है, मैं कहाँ करता हूँ इनकम, सरकार के लिए तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, अनएम्प्लॉय, मैं तो बेरोजगार आदमी हूँ, कहाँ करता हूँ, अब तो खर्च कर रहा हूँ, जब से वहां से जा रहा है ना माउंट कार्मल से, तब से तो कर रहा हूँ, तब से तो बैंक में आ रही है ना सैलरी, तब से तो अकाउंट में आ रही है वहाँ, वरना तो बेरोजगारी था मैं। चलिए दूसरी वाली एक्सरसाइज देखो। हाँ ये सब 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 बेरोजगार हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ लोग बाग सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं, चाहे वो 1 लाख कमाता हो 2 लाख कमाता हो, सरकारी वाला चपरासी भी हो ना, वो बढ़िया है और वो बेरोजगार है। ये रूल है हमारे यहाँ, हम नहीं कहते ना बेरोजगारी देश में, बेरोजगारी किसी के पास नहीं है,
अभी हर घर में हर किसी के पास मोबाइल मिल जाएगा 20,000 10,000 का, लेकिन बेरोजगारी नहीं है, वैसे नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं। चावल लेने चले जाएंगे सरकारी 1 रुपये किलो, जाएंगे बाइक पे, 50,000 की 60,000 की बाइक होगी, 20,000 का फोन होगा जेब में, और हाँ, और 1 रुपये किलो चावल ले रहा हूँ। हाँ मतलब जैसे मान लो, चलिए मैं इसकी रो की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 XY और XY, यहाँ पर 2y² मीन्स 4y², सेकंड रो में तो y² और ये -y² प्लस ये 6y² हो जाएगा। ये सब जीरो आएंगे, बाकी इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाले को देख लीजिए, z² प्लस z² प्लस z², 3z² आ जाएगा। यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बाकी सब जीरो हैं, केवल ये एलिमेंट, एक ये और एक ये 1 है। तो यहाँ x² इज इक्वल टू 1/2 और y² इज इक्वल टू 1/6 और z² इज इक्वल टू 1/3। प्लस माइनस में आंसर लिखना, +-1/√2 +-1/√6 और z इज इक्वल टू +-1/√3। ये आपका आंसर आ गया। तो अभी क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन पूरा हो गया है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप ही कर लेना, ऐसा ही है। मैं आपको वो लॉजिकल क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। ये बाकी क्वेश्चन सिंपल मल्टीप्लाई के हैं, आप कर सकते हैं। 11 क्वेश्चन में एक पहला लॉजिक तो ये है कि उसने फाइंड द मैट्रिक्स एक्स बोला है। मैट्रिक्स एक्स में मुझे नहीं मालूम कि कितने एलिमेंट आएंगे। यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 और ये है 4 5 6। अरे क्या जर्जर कर रहा है, कान में हवा लग रही है। 7 -8 -9 और दिस इज 2 4 6। चलिए, अब आपको समझना है कि ये जो रिजल्ट आया है प्रोडक्ट का, वो आया है रो इंटू कॉलम, 2 × 3। तो ये वाला फर्स्ट एलिमेंट का यहाँ का होगा, और इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 3। तो इसमें ये वाला एलिमेंट इसके साथ होना चाहिए, तो तभी तो बराबर बैठे प्रोडक्ट हो सकेगा। 2 × 2, तो 2/2 का एलिमेंट ए ये मैट्रिक्स 2/2 का है। खास इसलिए रहा हूँ कि मैं खुले में बैठा हूँ और मौसम एकदम सुहाना है, दोनों तरफ से वेंटिलेशन हवा आ रही है, बढ़िया मौसम। मेरे ख्याल से वो हो गया घटा घूम वाला, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए, वो कुछ ऐसा लगता है ना, दुख, दुनिया के दुख सुन सुन के मतलब कुछ दुख अंदर आ जाता है। चलिए, मैं रो की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a × 1। तूने कहाँ देख लिया फोन हैंगर पे, कैसे दिखा? हम्म, अच्छा, ओहो, पक्का पक्का पक्का, भाई वाह, मैंने कह रहा हैंगर कैसे दिख गया तुझे। ये सेडो ने पोल खोल दी। चलिए, a + 4b, अच्छा है। पहला एलिमेंट है a + 4b मीन्स ऐसे, फिर दूसरा एलिमेंट है 2a + 5b और तीसरा एलिमेंट है 3a + 6b। यहाँ पर ऐसे ही c + 4d, यहाँ पर 2c + 5d और यहाँ 3c + 6d। अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स इक्वलेंट है, तो आप इनकी कंपेयरिंग करेंगे और बाय एलिमिनेशन मेथड इन दो से इसको सोल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, a + 4b इज इक्वल टू -7 और 2a+ ना, बैच ना इसमें बैटरी में ना, इसमें वो भी ना है, क्या नाम इसका, नेट भी ना। ये नेट भी जाएगा, डाटा। मैं चलाऊँ भी ना, रात को देखूंगा, अभी गली में जाऊंगा, किसी से वाईफाई लूंगा, तब जाकर थोड़ी बहुत चलाऊंगा। इसे सोल्व करना है, तो इसमें मतलब ज़िंदगी तो मतलब मस्त चल रही है यार, मज़ा आ रहा है, कुछ भी कहो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ऊपर वाले तेरा धन्यवाद। चलिए सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस एलिमिनेट कर दो, 3b, ये प्लस का मीन्स 6,
b इज इक्वल टू -2। इसको कहीं भी ठूस दो, मीन्स इसमें ठूस देता हूँ a प्लस और यहाँ 4 -2 इज इक्वल टू -7, तो a इज इक्वल टू 1। इस तरह से आप इसके सी और डी भी निकाल लेंगे। मैंने ए और बी निकाले हैं, सी और डी अपने आप निकाल लेना। मैं क्वेश्चन नंबर जो, हाँ, और अभी रह रहा है क्वेश्चन नंबर, रुक जा भाई। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, 13 और 14 15, ये क्वेश्चन सिंपल है, मैं बता देता हूँ, बिल्कुल जल्दी से हो जाएंगे, समय हमारे पास अभी है। 13 में उसने बोला है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि मैं इसको लिख लूँ दो बार, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। तो इसको जब मैं ऐसे लिखूंगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, आई का मतलब तो आप जानते ही हैं 1001। तो अब आप इसको सिंपल सोल्व कर दें। मैं लिख रहा हूं, देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ऐसे करके ऐसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, दूसरे में बीटा, सॉरी, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो 0 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, ये तो 0 हो गया। दूसरे में बीटा गामा और माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। तो ये तो हमारा सिंपल 1 0 0 1 से कंपेयरिंग करेंगे, तो बस ये तो दोनों 0 हैं ही, ये और ये 1 हमारे आ ही रहे हैं, तो लिख दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। अब आपको कोई एक क्वेश्चन बना लो जिसमें आपको लगे कि सही रहेगा, तो इसको इधर ले जाते हैं, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दिस इज द पार्ट ऑफ सी। एक और समझ लो, इफ ए इज अ मैट्रिक्स बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्योसिमेट्रिक, देन ए क्या हो जाएगा। देखो कितनी बदतमीजी वाली बात करता है ये, मतलब ए ये भी है और ए ये भी है। अब इससे आपके पास कहानी ये आएगी और इससे कहानी ये आएगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 2a इज इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आपका 0 मैट्रिक्स मीन्स बी पार्ट है, आराम से देख लेना। एक पार्ट और देख लीजिए, उसमें लिखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, क्वेश्चन नंबर 15 इज इक्वल टू ए क्यूब भी ए हो जाएगा हमारा, जो भी पावर होगी वो ए होती चली जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। जैसे ही इसे मैं सोल्व करूँगा, ये ए का क्यूब, बी का क्यूब और 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस 7a, ये तो आई रहेगा, आई की पावर, और इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू ए क्यूब 3a स्क्वायर आई और 3ai माइनस 7a आई, ये a है ऊपर दे रखा है, और ये ए स्क्वायर तो ए हो जाएगा, यहाँ पर 3a हो जाएगा, ये भी 3a हो जाएगा, माइनस 7a इज इक्वल टू आई आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया है सी पार्ट। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, एक्सरसाइज खत्म हो गया, टाइम भी खत्म हो रहा है। आप इसे आराम से करना, एक्सरसाइज को आज ही पेल मारना मिसलेंस को, ठीक है। नेक्स्ट में हम करेंगे